लक्ष्मी मौर्य, लैब असाइनमेंट 8 आपने सबमिट कर दी है? अच्छा, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक ठीक। असाइनमेंट मिल गया आपको? बाकी तुम्हारे फ्रेंड नहीं आए अभी? 45 नहीं हुआ है? और आपका लैब मिड सेमेस्टर टेस्ट कब है? हाँ, 11 को 4 o'clock। ठीक है, तो टाइम याद रखिएगा। जैसे कोई अगर पूछे उछे तो बता दीजिए। और इतना आप भी लिख लीजिए। फर्स्ट प्रोग्राम बल्कि आप पहले टाइप कर लीजिए फर्स्ट प्रोग्राम। प्रिंट आउट आया था क्या? इधर आ जाता अतुल्य सैनी, प्रोग्राम लिखना शुरू करो। फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? असाइनमेंट मिल गया होगा, आपके पास पहुंच गया होगा असाइनमेंट। हाँ हाँ, एरेज। तो एरे में जो है नंबर लेने हैं और उनका सम प्रिंट कराना है। सभी लोग करना शुरू करिए, सबको आता है। ठीक है, 15 से और आगे आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए लैब जल्दी जल्दी खत्म करनी है हमको। तो लिखना प्रोग्राम शुरू करिए। ठीक है बेटा। सभी लोग ज्वाइन तो कर चुके हैं। 3 मिनट हो चुका है, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और लिखते रहिए। चेतन, तुम्हारी फाइल नहीं सबमिट हुई लैब असाइनमेंट 8 की? बहुत से लोगों की नहीं हुई। हाँ, इसको जल्दी जल्दी सभी लोग, जिनकी भी नहीं सबमिट हुई है। आयुष्कांत, अनन्या, आपने सबमिट की है? हाँ, लैब असाइनमेंट 8 की फाइल जल्दी सबमिट करिए। 9 की भी ड्यू डेट है संडे तक। थोड़ा सा इधर हैट्रिक हो गया क्योंकि हमें जल्दी जल्दी बाइंड करना है। ठीक, तो फर्स्ट प्रोग्राम सभी लोग जल्दी जल्दी करिए। मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ। वैसे आप सबको आता है कि एरे के जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, ले लीजिए
मैंने एरे नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। मैंने इसकी लिमिट बाय डिफॉल्ट 5 कर दी है। अभी आप एक्स्ट्रा चाहें तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जितने भी हिसाब से आप एलिमेंट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लूप चलाने के लिए आई लिया हुआ है और सम लिया हुआ है एक वेरिएबल। इसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी है। जल्दी ज्वाइन किया करो कमलकांत। हाँ हाँ, टाइप करिए सभी लोग प्रोग्राम। ये सबको करना आता है, ये तो एरे का एक एप्लीकेशन हम लोग कई बार बता चुके हैं एंड आई होप एवरीवन नो। एरे के नंबर जो है आपके यहाँ से इनपुट होने लगेंगे और रीड कराने के लिए आपको सबको पता है स्कैन है। एरे हमारा इंटीजर टाइप का है। चेतन गुप्ता, तुमने फ्लोट से काम किया था नहीं किया था फिर? हाँ, ठीक। और सम इक्वल टू सब करा लीजिए, जैसे जिससे सिंपल से नंबर हम लेते हैं लूप चला के, बस वही है, कोई भी कुछ भी बदला नहीं है। सम इक्वल टू सम प्लस जो भी एरे के एलिमेंट हैं आपके, ठीक है। सिंपल वही तरीका होता है और कोई चेंज नहीं है इसमें। फिर प्रिंट करा लीजिए सम। वेरिएबल आपका क्या है? सम। सब इतने लेट लेट ज्वाइन कर रहे हो? ठीक, प्रोग्राम को कंपाइल करिए फटाफट, इसको रन कर लीजिए। स्क्रीन दिख रही है सबको रनिंग वाली? कमलकांत, आयुष सिंह, हाँ। एंटर एरे एलिमेंट्स 3 4 7 5 6 7 and the sum will be 25। 3 4 7 5 12 6 18 और 5 18 और 7 25। so this is the output and this is the program। हमने क्या किया, एरे एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, लिमिट दे रही है, लिमिट आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और उसके बाद उन एलिमेंट्स को इनपुट करा और उसके बाद उनका सम कर लिया। सेकंड प्रोग्राम क्या है आलोक? अब ये बताइए मुझे, दूसरा 2 प्रोग्राम है उसमें, एक एडिशन का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है, तो पहले कौन सा बताएं या पहले एक बताएं तो काम चल जाएगा, तो कि दोनों बताने पड़ेंगे? अरे तो एग्जाम भी हम ही दे दे चल के, ये नहीं कहोगे कि नहीं सर एक बता दीजिए दूसरा हम कर लेंगे, जोड़ना बता दीजिए और मल्टीप्लिकेशन हम खुद कर लेंगे, ये नहीं बता रहे हो कमलकांत? है है? अच्छा, वो कह रहे हैं दोनों ही बता दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो एक भी प्रोग्राम लिख सकते हैं सेकंड और थर्ड में से?
बताइए। कौन कौन लिख सकता है सेकंड या थर्ड में से? आवाज ही नहीं आई कोई। कौन सा प्रोग्राम लिख सकते हैं? दोनों लिख लेंगे, लेकिन ये आवाज तो दो तीन लोगों की आई है बस। अभी तक तो सारे प्रोग्राम मैंने ही लिखे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं सर ये प्रोग्राम ना लिखिए। ये मुझे इसका सिर्फ लॉजिक बता दीजिए कि क्या करना है, इसमें ऑपरेशन किस तरह से करने हैं, स्टेप्स क्या होंगे, और मैं ये खुद से ही कर लूंगा। 9th असाइनमेंट हो रहा है, अगले बार 10 हो जाएगा बस। अनन्या लिख लोगी? अच्छा लिख लेंगे। चलिए लिखना शुरू करिए फिर। चलिए सबसे पहले हम एडिशन का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो मुझे पहले तो असाइनमेंट जो है कौन कौन है, एडिशन के प्रोग्राम को मुझे लॉजिक बताइए। आयुषी बताओ बेटा, एडिशन के प्रोग्राम को लॉजिक बताओ। जल्दी बताओ। आयुषी बताओ, एडिशन का प्रोग्राम का लॉजिक बताओ। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, उनको हमको ऐड करना है। हम्म 2D इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा ये मल्टी डायमेंशनल एरे होता है जिसमें रोज और कॉलम होते हैं, तो 2D एरे ले लिया। करना क्या है, 2D एलिमेंट एरे ले लीजिए, उसके एरे के बाद उनके एलिमेंट को इनपुट करा दीजिए, और उनके बाद उनको एलिमेंट्स को ऐड करा दीजिए, और फाइनल मैट्रिक्स को प्रिंट करा दीजिए। यही तो काम करना होता है, तो कुछ और करना होता है। आयुषी करिए फटाफट, सिर्फ मेरे इंतजार में ना रहा करिए। हम तो लिखेंगे लिखेंगे, और ये सर प्रोग्राम बता चुके हैं ना। ठीक, इंटीजर हम मैट्रिक्स ले ले रहे हैं दो। सपोज करिए पहली हमारी है M1, ठीक, और 2x3 की मैट्रिक्स है, यानी 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, दोनों से लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम सेम ऑर्डर की ले लेंगे। इसमें हमने ऑर्डर डिस्टिंग्विश कर दिया। M2 अब आपका हो गया 2,3। ठीक है, एक सम ले लिया जिसमें इन दोनों का सम प्रिंट करा देंगे, वो भी हमारा 2,3 का हो गया। ठीक है, और I, J जिनसे हम लोग लूप चला लेंगे। printf enter मैट्रिक्स फर्स्ट, मैट्रिक्स फर्स्ट या लिख दो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट। ठीक है, और जैसे ही आपने कहा तो इसके एलिमेंट आपको पढ़ने हैं, तो सबसे पहले रोज। ठीक है, फॉर I = 0
और हमने रो 2 लिए हैं, ठीक। आई इज लेस देन 2, मैंने जानबूझ के इसी तरह के मैट्रिक्स लिए, एंड आई प्लस प्लस, और इसके बाद कॉलम, यानी फर्दर लूप फॉर j इक्वल टू 0, जो कि कॉलम हमारा बता रहा है, लेकिन j की लिमिट है, हमने 3 का लिया हुआ है, कॉलम 3 लिए हुए हैं इसमें, तो 3 एंड j प्लस प्लस, ठीक। और इसके अंदर एलिमेंट्स जो भी आपके आएंगे वो आपके रीड होते चले जाएंगे इन दोनों के अंदर। स्कैनफ तरीका वही है हमारा, %d, जो मैंने अभी इसके पहले जो एलिमेंट्स हम लोग ने लिया था, %d %, और मैट्रिक्स हमने जो ली हुई है पहली, दैट इज M1 2,3। तरीका वही है जो हमने एरे के एलिमेंट का 2,3 नहीं, बल्कि यहाँ पे तो हमने आई जे ले लिया है ना, तो आई और जे, ठीक। क्योंकि लूप के जो रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग लूप चला रहे एलिमेंट जो पढ़ रहे हैं, उनको हमने आई और जे वेरिएबल इंडिसेस लेकर के शुरू किया अपना काम, ठीक है। और यहाँ आपके दोनों ये खत्म हो गए। अब इतना पार्ट पूरा कॉपी कर लीजिए यहाँ से, आप दोबारा टाइप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। और उसके बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है ना, उनका सम करना है, सेकेंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 2 हमने कर ली, ठीक। सेम उसके भी यही कॉलम है आपके 2 और 3, बस चेंज या कर दिए, यहाँ जो आपने लिया हुआ है M1, इसकी जगह हमने क्या कर दिया M2। इतना सब लोग को समझ में आ गया? ये काम सबको समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, है? इतना सबको आ गया? ये हमने भी रीड किया है 2 मैट्रिक्स M1 और M2, ठीक। अब हमको क्या काम करना है? क्या काम करना है? सम स्टार्ट करना है। अभी हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या किया? इनिशियलाइज किया। देखिए ये वाली हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का इनिशियलाइजेशन किया, इसलिए लिखा है इंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। और दूसरा वाला क्या काम किया? इंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये प्रिंटफ में यहाँ किया। अब चूंकि कमेंट से ही है जिससे आपको याद रहे, तो हम सीधे कमेंट की ही बात कर ले रहे हैं, प्रिंटफ, जिससे आपको पता भी चले, या कमेंट डाल दीजिए या प्रिंटफ से कमेंट बना दीजिए, ठीक है। समेशन ऑफ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यहां से आपको सम, आपका काम स्टार्ट हो गया। अब सम करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से उन दोनों जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, जो नंबर्स हैं, उनको कॉल करना पड़ेगा। फिर से वही लूप चला दीजिए, उनको इनिशियलाइज कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या होगा कमलकांत? अब तक लिख चुके हो 3 का, लिख क्या रहे हो? सामने तो दिख रहा है, आई का चला, जे का भी चला दीजिए, कॉलम का, इसमें लिखना क्या है? ठीक है, ये हमने दोनों काम कर दिए। अब इसके बाद सम का स्टेप आप लिख दीजिए। तो सम किसका? जितने भी जो आपने सम वेरिएबल लिया है आई कॉमा जे, वो क्या रिजल्ट देगा आपका? इक्वल टू, दोनों को आप क्या करिए, जो M1 है आई कॉमा जे,
प्लस M2, हाँ M2, M1 M2 दो मैट्रिक्स का नाम है, I और J। यही तो करेगा, यही तो काम होगा। ये हमने सम कर दिया भाई, M1 IJ M2 IJ ये क्या हो गए, A प्लस A, इनको A मान लीजिए, वो B हो गया। तो C सम अगर वेरिएबल है तो C में हमने इनका सम कर दिया। इसके बाद इसको प्रिंट कर दीजिए, जो जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं तरीका सब वही है। %D, थोड़ी सी लाइट चली गई है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। कॉमा ही लगा है, ये क्या लगा है? अरे पहले ये देखो कॉमा लग रहा है नहीं लग रहा है, कॉमा ही लगा है, लाइट चली गई। सम बिल्कुल सही है, सम आई है, ठीक है। अभी लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक जैसे ही लाइट आ जाती है अंधेरा हो जाता है, ठीक है। प्रिंट आपने कर दिया, और इसके बाद ऊपर का भी लूप बंद कर दीजिए, और गेट ch, और फाइनल मेन का लूप बंद कर दीजिए। देखिए क्या एरर आई है, कहाँ क्या 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 गड़बड़ियाँ आई हैं। क्या किया भैया, देखो सबसे पहले तो हाँ, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये तो यार पहले ही बता देते। अब देखो कौन सी बच्ची है, कहीं पे एक ज्यादा हमारा लग गया है, कहीं कम खुला है या कहीं ज्यादा खुला है। ये मैंने, अरे ये इसका नहीं खोला है लेकिन इसका बंद कर दिया, ठीक है। अब नहीं है, ये वाला हमने खोला नहीं है लेकिन बंद कर दिया है, क्योंकि हमने मान के चला, हमने एक फॉर का खोला है, एक पहले फॉर को खोला, एक दूसरे फॉर को खोला है, लेकिन ये हमने बंद कर दिया, इसका खुला नहीं था, ठीक है। तो एरर तो है, लेकिन एरर को पढ़ना भी जरूरी है, समझ में भी आना जरूरी है कि हमारी एरर गलती क्या है, यानी इससे क्या हो रहा है, कहाँ हमारा ब्रैकेट मिस है, कहाँ हमने गड़बड़ करी है, ये हमें पता भी होना चाहिए। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, हाँ। तो सपोज करिए हमने दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। हमने 2 रो और 3 कॉलम दिए हैं, तो अभी ये एक रो के हैं, फिर है 1 2 3, ये हमारे पहले एलिमेंट के हो गए, यानी 6 एलिमेंट ये हो गए। दूसरे के भी दे रहे हैं 1 2 3, फिर से दे देते हैं 1, जिससे कि हम कैलकुलेट कर पाए, बस इसलिए दे रहा हूँ, बाकी आप जो चाहे वो नंबर दे सकते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्या मैंने वो नहीं लगाया है, वो क्या कहते हैं, ये स्लैश नहीं लगाया है, इसलिए एक साथ आ गए, रिजल्ट यही आ रहा है। इसको स्लैश टी कर दीजिए जरा, तो इसका स्लैश टी कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर आएगा। और देखिए कहाँ कहाँ पे हमने वो नहीं किया है, और साथ ही साथ जो ये आपने स्लैश टी लगाया है, एक लाइन और ऐसा कीजिए यहाँ पे, बताता है क्या करो, इनके बीच में, इनके एक लाइन के बाद यहाँ ना करो, हमको लग रहा है यहाँ से यहाँ पे कर दो, एक लाइन जो एक साथ आ रहा था, आपने सबने देखा था, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसको नई स्पेस लाइन से क्रिएट कर दो, देखो अब रिजल्ट कुछ अलग दिखेगा तुमको। थोड़ा सा वहां पे गैप दिया है और लाइन में भी गैप दे दिए। फिर से वही नंबर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3,
फिर से नंबर लेते हैं, 1 2 3, 1 2। अब आया कुछ मैट्रिक्स जैसा आया कमलकांत? हाँ, हमने जो एक लाइन में जो आ रहा था 246 246, उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये सब प्रेजेंटेशन का तरीका है, और आपको सबको पता है कि कैसे नई लाइन आएगी, स्पेस, ये स्लैश टी से हमने इसके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, और आंसर भी एकदम सही आ रहा है। आप चाहे तो फिजिकली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये समझ में आया सबको? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो। भाई देखिए, सीधे से मैं आपको ओवरऑल समझा दे रहा हूँ। दो मैट्रिक्स लिए हैं, दोनों मैट्रिक्स को पहले इनके एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे i इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक लूप चलेगा, दो उसके लिए रो के लिए, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो उसके बाद नीचे वाले में, जे वाले में जो कॉलम का है वो 3 से चलेगा, ठीक है, 3 तक चलेगा, 0 से 3 तक। सेम यही काम नीचे वाले में किया। दोनों मैट्रिक्स को करने के बाद यहाँ हम सम कर रहे हैं, तो इन दोनों के लेने के बाद फिर जब आपको मैट्रिक्स का सम करना है तब भी उन्हीं रोज और कॉलम को एड्रेस करना है। इसलिए फिर से एक बार लूप चलाया और उन रोज और कॉलम को फिर से, उनके हर एलिमेंट को, रोज के सारे एलिमेंट और कॉलम के सारे एलिमेंट को फिर से हमने इन्वोक किया, और उसके बाद यहाँ पे सब का प्रोसीजर या यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद उनको प्रिंट कर दिया। बस ये जो हमने लिखा हुआ है जो printf स्लैश n, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आउटपुट हमारे डिजायर्ड फॉर्म में आए, हमको इस तरह से आउटपुट दिखे, और कुछ नहीं। अब मुझे ये बताइए कितने लोग कंफर्टेबल हैं उसके मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम लिखने में? मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम लिखिए, मैं थोड़ा चेक करूंगा तब मैं आगे बताऊंगा। तो अभी तो मैंने ऑर्डर जो है 2x3 के लिया था, अब मैं जो है सेम ऑर्डर का बता रहा हूँ। इस सेम ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहे तो अलग भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लेंगे, चाहे वो 2x2 हो या 3x3। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, बस उसमें कोई रो या कोई कॉलम सेम रखिएगा तब भी। लिखिए, प्रोग्राम लिखिए फटाफट। कितने लोगों ने आधा प्रोग्राम लिख लिया मल्टीप्लिकेशन का? क्योंकि मेरी स्पीड तो ऐसे भी धीमी रहेगी, मुझे समझाना भी है, लेकिन आप लोग तो इफिशिएंट तरीके से लिख सकते हैं ना। नया प्रोग्राम फिर से बंद करके नया लिखते हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। ईशान लिख रहे हो? किसका? मल्टीप्लिकेशन का? अरे ट्रांसपोज का मैंने कहा दिया है? नहीं, हमारे असाइनमेंट में हमने जो आपको दिया उसमें नहीं है। अच्छा, उसमें भी है? चलो ठीक है, फिलहाल तो मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, ट्रांसपोज आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, कर लीजिएगा। मुझे प्रोग्राम दिखाइए, प्रेजेंट करिए स्क्रीन अपनी। असाइनमेंट एक बार हम देख लेते हैं। शो करो भाई, जो बता रहा था मैंने लिखा हुआ है। टाइम वेस्ट नहीं करो भाई, जल्दी करो। हाँ, हो गई। हाँ,
चलो ठीक ठीक, हटा दो। मैं लिख रहा हूँ ओवर टू माई स्क्रीन। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ। हमने दो मैट्रिक्स फिर से वही ले लिए। सपोज करिए M1 3x3 के ले रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ। M2 ठीक है। कौन कह रहा नहीं हो रही है? अरे देखो भाई, वही हमने तो अपनी स्क्रीन हटाई भी नहीं है, वही तो दिख रही है। तुम पिन करो उसको दूसरे वाले से। दिखी नहीं? दिखी नहीं दिखी? अरे तो फोटो पे क्लिक करो। पिन करो, पिन पे आ जाएगा। तो इसकी हमने बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट की 0 कर दी होगी। क्लियर स्क्रीन। मैट्रिक्स 1 के हमने एलिमेंट इंपोर्ट करा दे रहे हैं। तरीका वही है। दिखिए नहीं दिखी कमलकांत? सिर्फ तुम्ही लोग को नहीं दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है? अरे देखो, दो नाम से होगा मेरा, तो जिसमें भी नीली स्क्रीन हो। हाँ, उसमें पिन कर दो, अपने आप दिखने लगेगी स्क्रीन। बता भी नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनको मतलब भी नहीं है। अब रुक जाओ, थोड़ी देर दिख रही होगी तो ठीक है, नहीं दिख रही है अभी। I, J, K है। अरे तो लगा देते हैं, अभी क्यों दिक्कत है, लगा लो तो सब छूट गया। लिख लें अभी तो फिर एक साथ बता देना कि क्या गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी कितना कॉपी कर लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स को भी यहाँ से। ठीक, मैट्रिक्स 2 हो गया ये आपका M2 हो गया। ठीक, दोनों मैट्रिक्स आपने पढ़ ली, दोनों मैट्रिक्स आपका रीड हो गई। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अब हम निकालने जा रहे हैं। ठीक, फिर से आप लूप चला दीजिए फटाक से।
अब मैं कंडीशन पूछूंगा, उसके बाद कंडीशन बताएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। नाम लूंगा जिसका वही बताएगा। फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस, और साथ ही साथ हाँ 3 क्रॉस 3 है, k ले लिया तो 3 इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी। k इक्वल टू 0, कंडीशन बताइए। कौन किसने मुझे प्रोग्राम लिख के अभी दिखाया था? ईशान ने। ईशान ने लिखा तो अभी किसने स्क्रीन शो करी थी? ईशान। बताइए कंडीशन बताइए फटाफट, क्या लिखें बताओ। अरे भाई डायरेक्ट डायरेक्ट ना किया करो, कंडीशन बताओ। क्यों क्यों क्यों? मैं ट्रांसपोज की बात नहीं, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। चलो तुम नहीं सही बता पा रहे हो बेटा, और कौन बताएगा कंडीशन? आधी तो मैंने लिखी थी इसमें। कौन है पहले नाम बताओ। अदिति राय, ईशान चौरसिया, आप ज्वाइन कर रहे हो लैब? अच्छा अदिति राय बताओ। क्यों? सभी लोग को मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना? पहले रो का एक एलिमेंट उठा करके दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम का एक एलिमेंट ले लेते हैं, बस सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट आई जे प्लस पहली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे आपने लिया यानी M1, तो इसकी आई इंटू के थर्ड वाली उठा ली, इंटू M2 जैसे ही हमने उठाया तो इसका के, और आई नहीं है मैडम, जे है, जे आई जे के 3 है, ठीक है। ठीक, इसको प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट कराना सभी को आता ही है। स्लैश टी अभी से लगा लीजिए, बाद में लगाने से अच्छा है। सही हुआ। और फिर इसके बाद भी स्पेस दे दीजिए जिससे आपको सही से डिजायर्ड आउटपुट मिले, डिजायर्ड फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप देखना चाह रहे हैं। हर लाइन के बाद एक जो है आपका आता रहेगा। चलिए ठीक है। अब गलतियां देखिए कहाँ पे हैं। गलतियां कोई नहीं है। इंटर द, देखिए सबसे सेफेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको टेस्ट करने का। मैं सारे दो जितनी भी मैट्रिक्स हैं दो, उनके सारे एलिमेंट की वैल्यू 1 ले रहा हूँ।
आपको कैलकुलेशन में फिलहाल अभी आसानी आ जाएगी, बाकी आप जो मर्जी वो आप ले लीजिए, बाद में दूसरा भी आपको मैं इनपुट लेके दिखा रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन और टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कमलकांत स्क्रीन दिख रही ना हमारी, नहीं दिख रही है? हाँ, कितने एलिमेंट आएंगे पहले में? पहली मैट्रिक्स कितने एलिमेंट आएंगे? 3x3 की मैट्रिक्स लिए 9 आएंगे। एंटर द मैट्रिक्स 2। मैंने इसीलिए जानबूझ के दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। इसको सिर्फ क्रॉस करने, चेक करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 इज दिस। बात समझ में आई? तो कंडीशन में आपको ये चेक करना है, मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स में सर ने भी बताया होगा, आप लोग इंटर से भी पढ़ करके आ रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का एक आपने एलिमेंट, रो का एक एलिमेंट उठाया और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से उन एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमने थर्ड इंडिसेस दिया है जे, ओ सॉरी के। तो आई और जे वो तो मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो के है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंडिकेट कर दे रहा है। तो तीसरा काम ये आपका, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज हो रहा है, इसलिए जो कंडीशन भी है वो यही है कि इसमें जो है प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस पहली मैट्रिक्स का आई इंटू के और प्लस इंटू के इंटू जे। सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवर्स ये सब को दे दो। हाँ हाँ, मैं आप दूसरा आउटपुट भी दे रहा हूँ, और इसमें आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रिंट कराते रहिए, क्योंकि मैट्रिक्स से एक प्रोग्राम जरूर आएगा आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में, वो चाहे इनवर्स हो, डायगोनल हो, ट्रांसपोल हो, ठीक है, रिवर्स हो, सब तरह का, राइट डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, ट्राई डायगोनल, सब चीज प्रिंट कराइए। जो देखिए रिजल्ट आ गया, कमलकांत दिख रहा है ना? अब बस इतने सारे एलिमेंट डाल करके और ये तुम देख लो, बाकी वीडियो में तो रहेगा ही सब कुछ, और मल्टीप्लाई करा के देखना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, जो मैंने बोला है वो सभी लोग ध्यान रखेंगे। अटेंडेंस सभी लोग लिख दीजिए, अटेंडेंस एक बार मैं कैलकुलेट, चैतन्य गुप्ता, अदिति, अतुल्य विषय, मयंक श्रीवास्तव, तुम्हारे अभी तक असाइनमेंट आ नहीं रहे मेरे पास। असाइनमेंट बचे हुए आ नहीं रहे आपके बेटा मेरे पास। हाँ, जल्दी जल्दी करो बेटा, नंबर जाने, इंटरनल नंबर जाने 20 तारीख तक। गुंजित, बहुत देर में तुमने ज्वाइन किया। कहाँ रहते हो? तो यार नेटवर्क तो वहाँ शहर में तो अच्छा आता है।
तो पहले से कौन सा जियो वाला लिए हो? भरवा लो, साल भर का काम आएगा अभी। आज कशिश श्रीवास्तव एब्सेंट है और कुणाल बघेल एब्सेंट है। आयुष वाजपेयी भी एब्सेंट है। चलिए लीव कर लीजिए, सभी लोग लीव कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग लीव कर लीजिए। किसी की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, बाकी आना होगा। हाँ, कोई एरर है? दिखाओ जरा। बाकी लोग लीव कर लीजिए फटाफट। हम्म, हाँ बिल्कुल हो रही है। एरर तो नहीं आ रही है, क्या बता रहा है? वो कहीं दिक्कत कर रहा है। इनफाइनाइट लूप लग रहा है तुम्हारा बेटा कहीं। फिर से दिखाओ, तुमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है। हम्म, ये प्रोग्राम फिर से दिखाओ। तो उस पे शेयर करना, जैसे दिखेगा सब दोस्त। यही वाली स्क्रीन पे। इसको बड़ा कर, स्क्रीन बड़ी कर। अभी होल्ड करना है नन्या। उन्होंने कॉपी बनाई। ये देखो, तुमने वाइल में सेमीकोलन लगा के रखा हुआ है। खत्म हो गया। जब तुम्हारा लूप वहां खत्म हो गया। अरे मैडम, पहले आप इसमें वाइल से सेमीकोलन हटाइए। आप जो कंपाइल करो देखो। तुमने इसको पहले कंपाइल करा, चलो ठीक है। आ तो गया, आ तो गया। अरे मैडम, जब आपने जब सेमी कोलन लगाया तो वो गलती तो उधर छुप गई। अब वो वहीं से चले ही आ रहा है, इसलिए मैंने देखा, तुरंत बताया। चलिए ठीक, चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, एंड इफ एनी प्रॉब्लम आस्क वाया मोबाइल और फोन। बेस्ट ऑफ लक।